ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान के बारे में आज बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रहा है। आप सबको आज हम बताएंगे एलन मस्क के बारे में, जिसे हम विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जानते हैं और वो पहला स्थान रखते हैं। एलन मस्क एक ऐसा इंसान जो कभी रुकता नहीं। तो दोस्तों, हर कोई अपने सपने देखता है। सबका अपना एक सपना होता है, अपना एक ड्रीम होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है और उसके पीछे लगभग पूरे जीवन वो भागते रहता है। यही प्रयास करता है कि जो उसने सोचा है उसका सपना पूरा हो। उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है, जीवन भर प्रयास करते रहता है। लेकिन कुछ लोग उन सपनों को सच करने के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया से भिड़े, वही इंसान सच में अपने सपने को पूरा कर पाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया रियल लाइफ में आयरन मैन के नाम से जानती है, यानी कि एलन मस्क। ठीक, आइए हम इनके बचपन के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपने बचपन में कैसे शुरुआत की, क्योंकि अगर संघर्ष से भरा जीवन हो तो बचपन भी संघर्षों में ही बीतता है। हम तो आज रिजल्ट देख रहे हैं, बचपन में इन्होंने क्या कैसे किया इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन में एलन मस्क एक शाई और इंट्रोवर्ट हुआ करते थे। शाई यानी कि शर्मीला, इंट्रोवर्ट मीन्स कि अंतर्मुखी टाइप के इंसान थे, बच्चे थे। उन्हें दोस्तों के साथ खेलने से ज़्यादा मज़ा किताबें पढ़ने में, कंप्यूटर को समझने में, सीखने में, यानी उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। वो ऐसे खेलने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। वो अपना टाइम ऐसी जगह लगाना चाहते थे जहाँ से उन्हें कुछ फल मिले, यानी कुछ उसका रिजल्ट हो। सोचिए, और 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा और खुद से प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाया और उस वीडियो गेम को बना करके उन्होंने उस ऐप को बेच करके अपने जीवन की पहली अर्निंग की थी, यानी कि कमाई की थी। जिसे आज हम कहते हैं ना कि एलन मस्क की अर्निंग अरबों खरबों में है, हम तो यही जानते हैं। लेकिन इन्होंने शुरुआत कैसे की और शुरुआत में क्या क्या समस्याएं इनके जीवन में आई, उन्हें भी तो जानना ज़रूरी है। ठीक, सोचिए, जिस उम्र में हम खेलने से ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, हमें खेलने के लिए खिलौना चाहिए होता है, उस उम्र में एलन मस्क अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। तभी सोच लिए थे कि हमें जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। अब आगे है उनके सपने और स्ट्रगल दोनों के बीच की कहानी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, ये भी जानना जरूरी है। एलन मस्क के पेरेंट्स अलग हो चुके थे बचपन में ही, यानी कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को अलग होते हुए भी देखा था और उनका बचपन ज़्यादा आसान नहीं था, यानी इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। लेकिन उन्होंने कभी हालात को अपने फ्यूचर पर हावी नहीं होने दिया। अपने संघर्ष को उसी तरीके से चालू किया। भले उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे सोचा था उसे कभी नहीं बदला। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में करूँ जिससे उनकी जीवन की जो सोच है उसे वो पूरा कर सके। और अपने जीवन में उन्होंने हमेशा सोचा कि मैं ऐसा कुछ बड़ा करूँगा। ठीक, तो वो साउथ अफ्रीका छोड़कर चले आए अमेरिका, जहाँ उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था जिप2। ठीक, ये कंपनी उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर बनाई। दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक छोटी वेबसाइट $1 मिलियन कंपनी बना दी। जब जिप2 बच गई, जब जिप2 को उन्होंने बेचा
तो एलन के पास पैसे आ गए, लगभग $22 मिलियन। डॉलर का अगर हम अभी के टाइम पे मल्टीप्लाई करें तो लगभग 82-85 ऐसे कुछ आता है। हो सकता है उस टाइम पे कम रहा हो, लेकिन भाई वैल्यू भी उतनी ही थी। ऐसा नहीं है कि डॉलर की कीमत तब कम थी जैसे आज है, उस टाइम के हिसाब से उस टाइम पे भी ज़्यादा ही रही होगी। हाँ, अब जानते हैं पेपाल, डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन। जो हम फ़ोन पे आज के समय पे यूज करते हैं, कहीं भी खड़े रहते हैं फटाक से पे कर देते हैं। ज़रूरत की चीज़ें हमें जैसे ही लेनी होती है हम तुरंत पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे अकाउंट में। और जो चेंज देने का काम हो, पैसा जेब से गिरने का जो रिस्क होता है, हमें पैसा लेके जाना पड़ता है, इन सब चीज़ों से हमें फुर्सत जो मिली है, जिस इंसान की वजह से मिली है, उसी इंसान के बारे में आज हम जान रहे हैं। लेकिन एलन मस्क यहाँ रुकते नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो पेमेंट भी तो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। उन्होंने कितना पहले ये सोच लिया था कि पेमेंट को ऑनलाइन करना है, और उन्होंने बनाई x.com, जो बाद में मर्ज होकर बनी पेपाल। जब पेपाल को eBay ने खरीदा तो एलन मस्क को मिले $180 मिलियन। ठीक, 180 मिलियन जब डॉलर मिले उनको, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, जिससे मेरी कंपनी आगे बढ़े और मेरा दिमाग जो मैंने सोचा है उसे पूरा करने में मदद करे। लेकिन आप जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पैसा अपनी लाइफ एंजॉय करने में नहीं लगाई, बल्कि अपने तीसरे सपने में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसे हम आज सब जानते हैं कि स्पेस एक्स क्या है। उसके बारे में भी आगे चल के मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। आइए जानते हैं कि स्पेस एक्स जो है फेलियर था या फेथ। ठीक, एलन मस्क ने डिसाइड किया कि मैं रॉकेट बनाऊंगा जो इंसानों को मार्स तक ले जाएगा। दोस्तों सोचिए कि एक बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि वो नासा को टक्कर देगा। नासा को टक्कर देगा। नासा किसी एक की नहीं है, और आगे भी हम नासा के बारे में बात करेंगे। लोग हंसने लगे, मीडिया ने उनका मजाक बनाया। एलन मस्क ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पहला रॉकेट बनाया, फेलकॉन। पहले जब उसकी लॉन्चिंग की गई तो वो फेल हो गया, फिर दूसरी लॉन्चिंग हुई, फिर वो भी फेल हो गया, तीसरी हुई, वो भी फेल हो गया। सोचिए कि ऐसे तुरंत तुरंत उनका ये इतना निगेटिव रिजल्ट होना उनको कितना हताश कर दिया होगा। कंपनी बंद होने वाली थी, पैसे ख़त्म, इन्वेस्टर चले गए, लेकिन एलन मस्क ने अपनी पूरी लास्ट इन्वेस्टमेंट चौथी को लॉन्च करने में लगा दी। ठीक, उन्होंने सोचा कि मैं 3 तो गंवा चुका हूँ, लेकिन अब मैं चौथी को चाहे जैसे लॉन्च करने का प्रयास करूँगा। और जब उन्होंने चौथी लॉन्च की, फिर हुआ कमाल उनकी लाइफ में, और फेलकॉन फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गई। वो मोमेंट सिर्फ एक रॉकेट की सक्सेस नहीं थी, वो एक इंसान के नेवर गिव अप एटीट्यूड की जीत थी, जिसने सोचा था कि कुछ भी हो जाए मुझे जीवन में रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है? कंपनी तो आप सबको पता है ये किसकी है। टेस्ला जो है दुनिया को बदलने का उनका एक सपना है, वो भी उनके सपने से ही जुड़ा हुआ है। स्पेस एक्स के बाद एलन मस्क ने एक और मिशन स्टार्ट किया, टेस्ला मोटर्स, एक ऐसी कार कंपनी जो पेट्रोल नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ चले। जब टेस्ला लॉन्च हुई तो लोगों ने कहा कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, लेकिन आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी है। एलन मस्क ने प्रूव कर दिया कि अगर सपना बड़ा हो और नीयत साफ हो तो कुछ भी मुमकिन है जीवन में। तो अब हमें ये सुनना है, ये सोचना है, ये जानना है कि कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। यही हमें सीख मिलती है। एलन मस्क कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड और अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कोई काम दिल से करना है तो उन मुश्किलों का कोई मतलब नहीं होता है। उन मुश्किलों को आप इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। ठीक,
उन्होंने अपने फेलियर को मोटिवेशन बनाया, चाहे वो स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो या न्यूरोलिंक हो। हर जगह उन्होंने एक ही बात साबित की, जो लोग कभी रुकते नहीं, दुनिया उन्हें याद रखती है। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क के बारे में कहानी, और जो हमें ये सिखा रही है कि ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी, लोग हंसेंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन अगर आप अपने सपने के लिए सच्चे हैं तो दुनिया आपको जीतने से नहीं रोक सकती है, कभी नहीं रोक पाएगी। तो मैं हूँ वेदान, और ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया रोक नहीं पाई, यानी कि एलन मस्क की। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए जज्बे के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, और एक नए महान पुरुष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय वेदांत, जय भारत।